जहां कहीं भी धर्म की हानि होती है, चाहे वो सुबह उठने को लेके हो, एक्सरसाइज की स्केड्यूल से लेके हो, ईटिंग हैबिट्स को लेकर के हो, टाइम मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस को लेकर के हो, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस, पीपल एंड सब्जेक्ट्स हो, जो व्यक्ति निरंतर अपने आप को घड़ने के लिए लगा हुआ है, उससे बड़ा और कोई साधु है ही नहीं। तो युगों युग किससे बनते हैं? एक एक क्षण से बनते हैं, एक एक पल से बनते हैं। तो कौन सा ऐसा पल है जिसमें कृष्ण के अवतरण की संभावना नहीं है? इट हैपन्स ऑन द नेशनल प्लेटफॉर्म, ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इट हैपन्स इन बिजनेस, इन हेल्थ, इन एजुकेशन, इन सिक्योरिटी, इन इकोनॉमी, एवरीवेयर। कॉस्मिक विल इज एवरीवेयर, हर जगह है कृष्ण का अवतरण, हर काल में, हर स्थान पर, हर विषय में, हर जीव में होता है। श्रीमद् भगवद गीता, चौथा अध्याय, श्लोक नंबर 6, 7, 8, छठा श्लोक। अजः अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरः अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। ये श्लोक एक ऐसा प्रादुर्भाव, एक ऐसा आरंभ करता है जिसे उपनिषद और वेदों में भी कहने से बहुत से ऋषि मौन रह गए, और वो है ईश्वरीय चेतना के अवतरण की चर्चा। ईश्वरीय चेतना के अवतरण की चर्चा गीता में पहली बार चौथे अध्याय में मुखर होकर कही गई है। निर्भय अवस्था में इसे युगों का ऋषि कहता है। इसे समझना होगा, क्योंकि जहां अवतरण की बात आती है वहां बहुत सारी प्रक्रियाएं साथ में शुरू हो जाती हैं। यहां कौन किससे बात कर रहा है, यह महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में यह समझना सबसे आवश्यक है, कौन किससे चर्चा कर रहा है। चौथा अध्याय आरंभ होने के पश्चात हमने बार बार ये बात सामने आई कि चर्चा चौथे अध्याय में मनुष्य के भीतर उभरते हुए बोध का एक प्रकार से दर्शन है। जैसे जैसे आपको भीतर एक जागृति आती जाती है, आपको नए तथ्य, नए रहस्य पता लगते हैं। उस समय आप में दो लोग हो जाते हैं, एक व्यक्ति में दो जीव होते हैं। एक जीव वो जो अब तक अंधकार में था, जिसे कुछ ज्ञान, विशेष ज्ञान नहीं था। एक वो जिसे अब बोध होना शुरू हो गया है। इन दोनों के बीच चर्चा है। हम भी अध्यात्म से जब कभी जुड़ते हैं तो यकायक विश्वास नहीं होता। हम लोग उतार चढ़ाव में, विश्वास और अविश्वास में, थपेड़ों में रहते हैं। अध्यात्म की साधना में साधक के साथ एक बड़ी विलक्षणता होती है। कभी हम विश्वास से बहुत पूरित होते हैं और कभी लगता है कि बिल्कुल कुछ नहीं है। ज्वार भाटों में होते हैं, उतार चढ़ाव में होते हैं। और भगवत गीता में सबसे बड़ा सौंदर्य यह है कि इस गीता के साथ, मैं ऐसा मानता हूं, मैं अपने लिए इसलिए कहूंगा क्योंकि भगवत गीता एक श्रुति है। यह कह देना कि केवल यही सत्य है, यह सबसे बड़ा असत्य होगा। जब श्रुतियों के बारे में बोला जाए तो बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए। Because when it comes to interpret the immutable facts of knowledge that cannot be mutated, one cannot be assertive. One has to interpret with sagacity. बुद्धिमत्ता का उसमें प्रयोग आवश्यक है। जो मैं कह रहा हूं यही सत्य होगा, जरूरी नहीं है। इस काल के लिए यह सत्य है, किसी और काल के लिए भगवत गीता का कोई और सत्य हो सकता है। आज के अनुरूप जो मेरी समझ मुझे कहती है, वो ये कहती है कि इसमें कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है वो मनुष्य के भीतर अविकसित अवस्था और विकसित अवस्था का है। इन दोनों के बीच संवाद है। जब मनुष्य में जागृति आती है, बोध प्राप्त होता है, डीपर अंडरस्टैंडिंग,
तो उसको अपने बारे में, अपने विषयों के बारे में, क्योंकि जब भी आपको कोई जागृति प्राप्त होती है, तो उस जागृति के पश्चात आप अपने जीवन के विषयों, व्यक्तियों और परिस्थितियों को, द सब्जेक्ट्स, द पीपल एंड द सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ, यू एक्वायर अ न्यू पर्सपेक्टिव। लोग वही होते हैं, विषय वही होते हैं, परिस्थितियां वही होती हैं, समझ में एक विकास होता है। और वही बात हम गीता के संदर्भ में देख रहे हैं कि जैसे जैसे जागृति प्राप्त हो रही है, अर्जुन के भीतर जो कृष्ण भाव है, अर्जुन माने मैं, आप, हम सब, कृष्ण भाव कुछ नई बातें कहना चाहता है। यहां उसको समझाने की चेष्टा कर रहा है, उसका बोध भीतर का, कि मैं अपनी माया के अनुरूप स्वयं संभव होता हूं, अर्थात माया मेरे द्वारा रची हुई है। आई हैव प्रोग्राम्ड द नेचर, चाहे वो प्रकृति बाहर की दिखने वाली हो या ह्यूमन नेचर हो, वो मेरी प्रोग्राम्ड है। मेरे इस प्रोग्रामिंग लेवल से ऊपर आने के लिए, जैसे ही कोई प्रोग्रामर एप्लीकेशन से ऊपर प्रोग्राम लेवल पर जाता है, लैंग्वेज के स्तर पर जाता है, तो वो अलग स्तर पर दर्शन करता है, उसके दर्शन अलग स्तर के होते हैं। लेकिन जब एप्लीकेशन लेवल पर हम लोग काम करते हैं सामान्य सॉफ्टवेयर के साथ, तो हमारी समझ अलग प्रकार की होती है, हम अलग प्रकार से देखते हैं। कोई हैकर क्या करता है, वो हैकर जब भी किसी चीज को देखना चाहता है, तो वो उसके चेहरे के स्वरूप में ना होकर के उस उत्पादन के मूल में जाना चाहता है, ये बनाया कैसे गया, वो उसको अलग रूप से देखता है, उसकी दृष्टि अलग है। आप जिस दृष्टि से सॉफ्टवेयर को देखते हो, हैकर वैसे नहीं देखता, उसे देखना ही नहीं है। एक बहुत प्रसिद्ध हैकर का मैंने यूट्यूब पर इंटरव्यू देखा था, तो उसने उदाहरण दिया कि आप मोबाइल उठाते हो, इस प्रकार से देखते हो। एक हैकर जब मोबाइल उठाएगा, उदाहरण दे रहा था वो केवल मात्र समझाने के लिए, तो कभी भी सामने से इन मोबाइल को नहीं देखना चाहता इसमें क्या फीचर्स हैं, वो उसको पीछे से खोल के देखना चाहता है, इसमें है क्या क्या, मैं इसमें कहां से प्रवेश कर सकता हूं। मनुष्य के साथ भी ऐसा ही है। सामान्यतः जब हम एप्लीकेशन लेवल पर अपना जीवन जीते हैं, द वे वी आर प्रोग्राम्ड, वी आउट ऑफ आवर इंस्टिंक्टिव कंडक्ट वी गो ऑन रिस्पॉन्डिंग टू पीपल, सिचुएशन एंड सब्जेक्ट्स। लेकिन जैसे ही एक जागृति आती है, हमें एक ऐसी योग्यता आती है कि हमें बोध जागता है, तो हम अपने सामान्य व्यवहार से, जो नैसर्गिक है, इंस्टिंक्टिव है, ऊपर उठ करके अपने आप को ही एक अलग दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। ओ, दिस इज नॉट द ट्रू मी, ट्रू मी इज बिट डिफरेंट। और इसी बात को उन्होंने कहा कि मैं अपनी माया को वश में करके, अपनी माया को वश में करके, माने अपने प्रोग्राम को समझ करके मैं संभव हो जाता हूं। आई कैन क्रिएट चेंजेस व्हेनेवर आई वांट टू इंटरफेयर। अवतार का मतलब क्या है? इंटरफेयर करना। अवतरण का मतलब है इंटरफेरेंस करना, हस्तक्षेप करना, चलते हुए काम में बीच में कुछ बदलने की चेष्टा करना, कोई सर्जरी करना। लेकिन सर्जरी के लिए पहले उसको किस प्रकार से सर्जन ऑपरेट करेगा, इसकी भी एक विधि है, प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर समझा रहे हैं छठे श्लोक में कि मैं अपनी प्रकृति को वश में करके और संभव होता हूं। आई बिकम पॉसिबल बाय गेनिंग एन एज एट माई प्रोग्राम। मैं अपने प्रोग्राम में एक एज लेकर के और संभव होता हूं। इससे अधिक उन्होंने मेरे अनुरूप छठे अध्याय में कहने की चेष्टा नहीं की है। और मनुष्य में होता भी यही है, जैसे जैसे जागृति आती जाती है, समझ आती जाती है, वैसे वैसे उसको अपने पुराने रिस्पॉन्सेस, पुराने व्यवहार, पुराने तौर तरीके, पुराने रवैये, वो उसको बेमाने दिखते हैं कि नो, इट वाज नॉट सो। मैं तब उस समय उस समझ का नहीं था, मेरे पास वो तब तक समझ नहीं थी। आई वॉज नॉट टू, बड़ा सामान्य शब्द है, आई वॉज नॉट दैट मैच्योर। आई वॉज नॉट दैट मैच्योर। मैच्योरिटी प्राप्त करना माया को वशीभूत करके संभव होना ही होता है। इसकी स्टेजेस हैं। सामान्य स्तर पर हम कहते हैं कि मुझे इस विषय की तब तक समझ नहीं थी, मेरी दृष्टि तब तक इतनी विकसित नहीं थी। आई वॉज नॉट दैट मैच्योर
टुडे आई थिंक डिफरेंटली, आई एम मैच्योर। अर्थात वो माया जो तब मेरी समझ पर व्याप्त थी, आज मैं उससे ऊपर उठ के आया हूं। आई बिकम मोर वाइज, आई कैन डिस्टिंग्विश, डिस्क्रिमिनेट, डिसर्न। आज मैं भेद कर सकता हूं। यही बात कृष्ण समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, मुनि वेद व्यास कृष्ण के माध्यम से, कि मैं अपनी प्रकृति को वशीभूत करके संभव हो जाता हूं। अगले श्लोक में इस श्लोक का मर्म आता है, रहस्य यही खुलते हैं। ये तो आप लोग गाइए मेरे साथ, बड़ा आनंद आएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका तो संगीत भी हमें रटा हुआ है, महाभारत सीरियल ने इसका संगीत हमें रटा दिया। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं संभव होता हूं, और जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं संभव होता हूं। इसका सीधा तात्पर्य अगर हम लोग एक विवेचक की दृष्टि से देखें तो एक ही है कि इंटरफेरेंस, विशेष रूप से डिवाइन इंटरफेरेंस, केवल तभी होती है जब उसको लगता है कि अब पूरा प्रोग्राम का सत्यानाश होने वाला है। जिस रूप में मैंने इसको संजोया था उसका पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो क्या करते हैं वो, फिर इंटरवीन करते हैं। बहुत सारे वायरस आप नहीं डाल पाए। अब तो, पहले तो एंटीवायरस भी एक तरह का होता था, अब एंटीवायरस भी अलग अलग तरह के हैं। मैलवेयर के अलग हैं, यूएसबी ड्राइव के एंटीवायरस अलग हो गए, और एंटीवायरस अपने आप में एक अलग हो गया। शब्द उनके अलग अलग हैं, लेकिन मैं एंटीवायरस बोल रहा हूं सामान्य रूप से। माने अगर आपको आज अपने कंप्यूटर को पूरी तरह सुरक्षित रखना है तो 3-3, 4-4 तरह के अब एंटीवायरस हो गए, जिनके स्वरूप और कार्य क्षेत्र अलग हैं। जो यूएसबी वाला है वो मैलवेयर को नहीं पकड़ेगा, मैलवेयर वाला एंटीवायरस को नहीं पकड़ेगा। और जब इन सब से कोई काम नहीं बन पड़ता तो फिर एक ही बात की जाती है कि साहब आप अपना सिस्टम फॉर्मेट कीजिए। आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, और कोई रास्ता आपके पास बचता नहीं है। यही बात उन्होंने कहने की चेष्टा की कि जब जब मेरे प्रोग्राम में, मेरी सृष्टि में धर्म की हानि, धर्म माने व्यवस्था, धर्म माने द नेचुरल ऑर्डर दैट शुड फ्लो, जो प्राकृतिक स्वरूप है, जैसा होना चाहिए, वैसा जब नहीं होता, तब मैं अवतरण लेता हूं, तब मैं इंटरफेयर करता हूं। लेकिन इसमें एक बात समझने की है, जो सामान्य मानस में हम समझ नहीं पाते। हम आशा करते हैं कि इसका अर्थ यह होगा कि बहुत तहस-नहस हो गई, अब कोई किसी के यहां कोई ऐसा जन्म लेगा जो इस प्रकार से ईश्वर होकर के आएगा। ज्ञानियों का ऐसा मत है। ये मैं अपनी समझ से तो नहीं बोल रहा हूं, मैंने तो जो पढ़ा है मैं उसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कुछ ज्ञानियों ने बहुत सुंदर लिखा है इस विषय पर। ज्ञानियों का मत यह है कि अवतरण माने ईश्वरीय चेतना का हस्तक्षेप, मैनिफेस्टेशन जिसे हम कहते हैं। अव माने नीचे, तरण माने उतर आना, आ जाना, समझ में आ जाना भी अवतरण होता है। अवतरण जो है वो केवल एकता नहीं होता, अनेक प्रकार का होता है। बहुत सारे स्थानों पर कुछ लोग क्रांतियां छोटी छोटी उत्पन्न करते हैं जिससे न्याय व्यवस्था ठीक हो जाए, मनुष्य की सोच बदल जाए। जब कभी भी किसी ने विधवा विवाह के लिए आंदोलन छेड़ा होगा तो वो अवतरण था। आवश्यकता नहीं है कि पूरे कृष्ण को ही अवतार लेना पड़े, माने किसी एक व्यक्ति में बहुत सारी शक्तियां आए और वो पूरे युग को बदल दे, जरूरी नहीं है। समय समय पर परिस्थितियों के अनुरूप हस्तक्षेप के लिए डिवाइन विल, द कॉस्मिक विल, ईश्वरीय संकल्प, महाकाल धीरे धीरे भी अवतरित होता है, अनेकों खंडों में भी अवतरित हो सकता है, आवश्यक नहीं है, और हम सब में होता है। अवतरण या अवतार की प्रक्रिया केवल एक कृष्ण तक सीमित नहीं है, केवल भगवान दत्तात्रेय तक सीमित नहीं है। अवतरण की प्रक्रिया हर जीव के साथ संभव है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ टाइनी स्पार्क इन ऑल ऑफ अस। हम सब में वो ईश्वर का अंश उपस्थित है। तो जब कभी भी हमारे भीतर एक तड़प, एक टीस, ए डीप यर्निंग, एक आंदोलन पैदा होता है, उस आंदोलन की अवस्था को
हम भीतर आती हुई एक अवतरण ही मान सकते हैं। सामान्य चलते वाले जीवन में जब भी कभी ऐसा लगना शुरू हो जाए कि आई एम डिससेटिस्फाइड, ठीक नहीं चल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रगति नहीं हो रही जीवन की, वो जो टीस है, वो टीस सबसे बड़े अवतरण की प्रक्रिया है। व्हेन यू फील द नीड फॉर अ चेंज, इसको केवल आध्यात्मिक साधनाओं से जोड़ करके देखना श्रुति के साथ अन्याय है। लोग केवल और केवल ये सोचते हैं कि अगर मैं कुछ आध्यात्मिक नहीं कर रहा हूं तो वो मीनिंगफुल नहीं है, माने अगर मैं आंख मूंद करके साधनाओं में नहीं बैठा तो अर्थपूर्ण नहीं है। ये गलत है। जीवन में किसी भी ऐसे ढर्रे से परिवर्तन की चाह पैदा करना जो भले ही आपको, आपके प्रोफाइल को अच्छा करती हो, आपकी बिजनेस ग्रोथ की बात करती हो, किसी स्तर की भी क्यों ना हो, तो प्रगति करना चाहती है, वो टीस जब आप में पैदा होती है तो वो अवतरण ही है। अलग अलग व्यक्ति को उसके जीवन के अनुरूप, क्योंकि श्लोक नंबर 8 की चर्चा आज हम शायद नहीं कर पाएंगे और 9 की चर्चा नहीं कर पाएंगे, 9 और 10 में उन्होंने कहा है, समझाने की कोशिश की है कि हर व्यक्ति में मैं उसके अनुरूप अवतरित होता हूं, उसको भजता हूं। दैट मीन्स व्हाट, कि किसी व्यक्ति का उत्कर्ष अभी इस जीवन में केवल ध्यान साधनों से नहीं होने वाला। जरूरी है कि वो अपनी उद्यमिता विद द एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट वो अपने आप को विकसित करे, अपने आप को और ज्यादा कैपेसिटेट करे और अपने उद्यम को बढ़ाए, अनेकों लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर जुटाए, नई इंडस्ट्री स्थापित करे, नए प्रगति के आयाम स्थापित करे। हो सकता है उसके भीतर उस अवतरण से उसका कल्याण निश्चित हो। हर मनुष्य की टीस अलग हो सकती है, हर मनुष्य की तड़प अलग हो सकती है। जब भी किसी के मन में संदेह हो कि कृष्ण का लेना देना केवल अध्यात्म और तथाकथित धर्म के साथ है, तो कृपया उसका कद उतना छोटा मत कीजिए। जो हर जगह मौजूद हो सकता है, वो क्या बिजनेस में, R&D में, बिजनेस ग्रोथ में, प्रोफाइल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, क्या वहां नहीं होगा? इसलिए बहुत सुंदर रूप से समझाने की कोशिश की कि जब वो संभव होता है तो ना तो पैंट शर्ट कोट टाई देखता है, ना जूते देखता है, ना वो रंग देखता है, ना जाति देखता है। वो हर विषय में प्रवेश कर सकता है क्योंकि वो रचयिता है, डिवाइन विल है। इट कैन कम इनटू एनीथिंग। डिवाइन विल का अब ये मंतव्य है कि विश्व एक होना चाहिए। अब वो हर जगह है। यहां तक मैं बार बार कहता हूं, वो आज एजुकेशन में आ चुकी है डिवाइन विल, हेल्थ सेक्टर में आ चुकी है, इकोनॉमी में आ चुकी है। सबसे बड़ी बात, हमारे खतरे साझे हो गए हैं, पूरे विश्व के खतरे साझे हो गए हैं। तो क्या हो रहा है? ये डिवाइन विल है। डिवाइन विल को प्रवेश करने के लिए कोई एक एवेन्यू नहीं, इट कैन बी इन एनी एवेन्यू। ये भाव जैसे ही विकसित होता है तो आप लोग जो जो अपने ऑफिस में बैठे हो, अपने बिजनेस में बैठे हो, आप सोच सकते हो आपके भीतर आपके व्यापार को लेकर कृष्ण का अवतरण कहाँ है। क्योंकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भारत में कि हम आध्यात्मिकता का संदर्भ केवल वहां जोड़ते हैं जहां बिजनेस नहीं है, जहां राजनीति। नो नो, लेट अस कीप spirituality and religion or spirituality and business separate. Let us keep spirituality and politics separate. इस प्रकार का इंसुलेशन विकसित करते ही हम अपने आप को अनेकों अनीति के मार्ग से पूरित कर लेते हैं। मूल में एक ही है, अगर व्यक्ति ठीक नहीं है, व्यक्ति दिव्यता से पूरित नहीं है, व्यक्ति में तड़प नहीं है, उसको कोई भी साधन दे दीजिए, कोई भी योग्यता दे दीजिए, वो अपूर्ण का अपूर्ण बना रहेगा। पशु की भांति सब कुछ सटीक करते हुए भी अपूर्ण बना रहेगा। पाश्चात्य संस्कृतियों में बहुत कुछ सटीक होता है, अपूर्णता तब भी उतनी की उतनी बनी हुई है। इतना सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इंसुलेट करने की चेष्टा की है। कृष्ण का कॉन्सेप्ट, मैं कॉन्सेप्ट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं विवेचक की दृष्टि से, कृष्ण का कॉन्सेप्ट इंसुलेशन के लिए नहीं है, इमर्शन के लिए है। इमर्शन इनटू ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और जब कृष्ण का कॉन्सेप्ट आपके बिजनेस में भी आ जाए,
आपकी जॉब प्रोफाइल में आ जाए तो आपके भीतर जितने बड़े अस्थि भाव का, इजनेस का, एक मोटिवेशनल एलिमेंट का जागरण होगा, उतना संभवतः कहीं नहीं हो सकता, उतना कहीं भी नहीं हो सकता। आप जिस किसी को भी देखिए, हर व्यक्ति जो अपनी सफलता का परिचय देता है, एक ही बात कहता है कि मैं जो सोचता था उस पर मेरा पूरा विश्वास था, इसलिए मैं अडिग बना रहा। वो कहने को चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इसी भाव की अभिव्यक्ति है। श्लोक नंबर 7 बहुत सुंदरता से कहता है, जहां कहीं भी धर्म की हानि होती है, चाहे वो सुबह उठने को लेके हो, एक्सरसाइज की स्केड्यूल से लेके हो, ईटिंग हैबिट्स को लेकर के हो, टाइम मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस को लेकर के हो, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस, पीपल एंड सब्जेक्ट्स हो, कुछ भी क्यों ना हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, द एंटायर गैमेट ऑफ द ह्यूमन अफेयर इज एब्सोल्युटली एंगल्फ्ड, उसमें पूरी तरह समाहित है इस श्लोक के माध्यम से। इस श्लोक में मुझे बाहर कोई किसी काल में पैदा होता हुआ भगवान नहीं दिखता, मुझे हर व्यक्ति के भीतर अवतरित होती हुई वेदना के रूप में भगवान दिखता है, उसकी तड़प के रूप में ईश्वर दिखता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऊंची भावनाओं में रमे हुए, भावना, रत माने डूबा हुआ, इमर्स्ड इनटू द इमोशंस ऑफ हाईएस्ट एस्टीम। हम सब हाईएस्ट एस्टीम के इमोशंस में जब डूबते हैं, तब देखते हैं कि हमारे भीतर धर्म की कितनी हानि हुई पड़ी है। धर्म की हानि को ढूंढना केवल बाहर ही नहीं है, भीतर भी है, क्योंकि धर्म की स्थापना केवल बाहर ही नहीं, भीतर भी होनी है। बाहर भी होनी है, ऑफ कोर्स, यस, हर जगह होनी है। लेट अस नॉट belittle the Krishna consciousness. Once you belittle it in the form of an epic, then you don't draw, you don't extricate anything. उससे कुछ भी निसरित नहीं होता, कुछ भी बाहर आप ला नहीं पाते हो। लाने के लिए उसके साथ जुड़ना जरूरी है, अपने आज के इस जीवन को जोड़ना जरूरी है, वरना गीता एक पुस्तक बनकर के रह जाती है। श्लोक नंबर 7 और 8 में, जिसमें उन्होंने आगे परित्राणाय साधु नाम, कौन है साधु? परित्राणाय, कौन से साधु की रक्षा करना चाहते हैं वो? क्या आपको लगता है कि उन साधुओं की रक्षा करना चाहते होंगे जिनके विषय में बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं? तो फिर कौन है साधु? साधु वो जो साधना में रत है। साधना से साधु शब्द बना है ना। जो व्यक्ति निरंतर अपने आप को ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट, ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, प्योरिफिकेशन, सेल्फ हेल्प कैसे दी इसको, जो व्यक्ति निरंतर अपने आप को घड़ने के लिए लगा हुआ है, उससे बड़ा और कोई साधु है ही नहीं। श्लोक नंबर 1 अध्याय नंबर 6 में बार बार कहा गया, योगी कौन, साधु कौन? इसको उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया, योगी साधु वो नहीं है जो भिक्षा लेकर के बैठा हुआ है। योगी साधु वो है जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी कर रहे हो, आप ही योगी हो, आप ही साधु हो, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं। ये तो गीता का श्लोक नंबर 1, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गीता। श्लोक नंबर 1 अध्याय नंबर 6 रट करके फिर जाके देख लीजिएगा। जो जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दिए हुए दायित्व पूरे कर रहा है, वही योगी है, वही सन्यासी है, दूसरा नहीं है। दैट मस्ट बी अंडरस्टूड। और अगर आप योगी साधु हो तो आपके भीतर साधु तत्व है, आप ही साधु है। परित्राणाय साधु ना, मतलब आपको ही उबारने के लिए, आपके भीतर के टर्मोइल, टर्बुलेंस जो कभी राग में कभी द्वेष में जाती है, उसे मुक्त करने के लिए कृष्ण बार बार अवतरण लेता है। उन्होंने ये नहीं कहा युग, उन्होंने शब्द बाद में दिया युगे युगे। युगे युगे इतना बड़ा शब्द है कि जिसमें हर क्षण आता है। युग का निर्माण क्षणों से होता है, समुद्र का निर्माण बूंदों से होता है। आप कह दीजिए कि समुद्र का निर्माण मॉलिक्यूल से नहीं होता, मॉलिक्यूल से तो समुद्र बना है ना। तो युग किसे बनते हैं? एक एक क्षण से बनते हैं, एक एक पल से बनते हैं। तो कौन सा ऐसा पल है जिसमें कृष्ण के अवतरण की संभावना नहीं है? कौन सा ऐसा स्थान है
जहां धर्म की हानि और आपकी साधना, आपकी इवोल्यूशन, जीवन की एक ही साधना, इवॉल्व करना, इवोल्यूशन टू इमेंसिपेशन माने मोक्ष प्राप्त करना भी एक इवोल्यूशन है। माने मैं एक प्रगति प्राप्त करूं, इससे बड़ा मोक्ष क्या होगा? बार बार मैं कहता हूं, चौथी से मोक्ष मिला तो पांचवी क्लास में आए, पांचवी से मोक्ष मिला छठी में आए, कॉलेज से मोक्ष मिला तो वर्क में आए, और वर्क काम करते करते बहुत कुछ सीखा तो पिछली अनघड़ता से अगली सुघड़ता में गए। यही इमेंसिपेशन है, उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ते जाना, एक्सीलेंस की ओर यात्रा करते जाना ही मोक्ष है। केवल एक वो मोक्ष जिस दिन झंझट छूट जाए, जो कभी छूट नहीं सकते, कभी नहीं छूट सकते। ईश्वर की सृष्टि में केवल एक ही चीज सत्य है, बाकी असत्य है। क्या? वो कहते ना, मूवीज आर फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। उसी प्रकार ईश्वर की सृष्टि में एक ही चीज सत्य है, एक्शन, एक्शन एंड एक्शन। जो व्यक्ति इनएक्शन की बात करता है कि मोक्ष का अर्थ कोई इनएक्टिविटी है, तो वो सबसे बड़ा भ्रम है। अरे जिसने तरंगों तक को कंपित रखा है, जिसने अपने आप को हर चीज में डाला, कैटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म में, जेनरेशन में और डीके में, माने सृजन में और सड़न में, दोनों में जहां क्रिया है, गतिविधि है, वो निठल्ला कैसे बैठने देगा? गलत धारणा है। ऐसी कोई अवस्था नहीं है जब सारे झंझट छूटेंगे। झंझटों के स्वरूप बदलेंगे। पीपल हु आर प्लेस्ड एट हायर प्लेसेस, दे हैव प्रॉब्लम्स, बट दे हैव प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट काइंड। जिनका मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जो ब्रह्म ज्ञान से पूरित हो जाते हैं, ब्रह्म आनंद में चले जाते हैं, क्या उनके पास काम नहीं है? वो 365 24 घंटे काम करते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स अलग तरह की हो जाती हैं। ऐसा ब्रह्म ऋषियों ने कहा है। निठल्लेपन के लिए इस पूरी सृष्टि में कोई स्थान नहीं है। अगर निठल्लेपन के लिए पूरी सृष्टि में कोई काम नहीं है, तो मेरे उत्कर्ष से ऊपर, मेरी इवोल्यूशन से ऊपर कोई काम नहीं हो सकता। और अगर मेरी इवोल्यूशन सबसे ऊपर है, तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जो जॉब, जो बिजनेस, जो कुछ भी कर रहा हूं, मुझे उसमें ही इवॉल्व होना है, क्योंकि वो मुझे ईश्वर ने अवसर दिया है, एक्टिविटी दी है। किसी व्यक्ति के साथ कहते हैं कि इसको पनिश करना, सजा देनी है, तो इससे सारे काम ले लो, इसको चुपचाप बिठा दो। निठल्ला बिठाया व्यक्ति स्वतः ही मृत्यु को प्राप्त होने लगता है। तो इसका अर्थ क्या है? सक्रियता मेरा धर्म है, क्रिया मेरा धर्म है। मुझे जहां कहीं भी हूं वहां अवतरित होना है, और मेरे भीतर मेरी प्रगति ना हो, इसके लिए अनेकों कौरव, अनेकों दुष्ट आके मुझे तंग करते हैं। एक समय पर मैं जागता हूं, एक समय पर मैं कभी ईगो में आ जाता हूं, कभी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कॉन्फ्लिक्ट्स को ढूंढता हूं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस में मैं पता नहीं क्या क्या कॉन्कॉट कर जाता हूं। मैं सहज हो ही नहीं पाता हूं, सरल हो ही नहीं पाता हूं। होने की चेष्टा करता हूं, बाहर से कोई प्रभाव आता है, ले जाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य और परित्राणाय साधूनां। तुम्हारे भीतर के साधु तत्व की जब जब हानि होगी, तब तक मैं एक इंटरवेंशन के रूप में आता हूं। ये इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये अप्रोच अगर हम अपना लेते हैं, तो हम अपने भीतर आने वाले अच्छे विचारों को हम मूल्य देंगे। क्योंकि बाहर की परिस्थितियां हमें 2 मिनट में घसीट के ले जाती हैं। क्या सारी जिम्मेवारी मेरी है क्या? हाउ डेयर ही रिस्पॉन्ड लाइक दैट? उसको ऐसा कहना चाहिए था मेरे को। शुड नॉट हैव सेड लाइक दैट। जो डिसिप्लिनरी एक्शन होने चाहिए, समस्या ये है कि विश्व में मनुष्य अभी उतना उत्कृष्ट नहीं हुआ। डिसिप्लिनरी एक्शन चाहे किसी कारण के भी हो, किसी तरीके के भी हो, वो कुछ सुधारने की दृष्टि से किए जाते हैं तो उतने ही रहने चाहिए जितने हैं। समस्या ये है कि हम उनको साथ में ढोना शुरू कर देते हैं, उनको अपनी पहचान के साथ ढोना शुरू कर देते हैं। जिसके ऊपर लागू होता है वो भी, और जो लागू करता है वो भी। माने इट दे कंटिन्यू, सच एक्ट्स कंटिन्यू बियॉन्ड अ लिमिट, तो वो हानि, सुधार के स्थान पर हानि करने की चेष्टा करते हैं। सारा मानव संसाधन इसी में बिगड़ा हुआ है। माने द मोस्ट डिफिकल्ट रिसोर्स टू मैनेज इज द ह्यूमन। बाकी जितने रिसोर्सेज हैं बेचारे बड़े सीमित स्थान पर अपने आप को अटकाए रहते हैं। मनुष्य मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल वन। कम दीजिए तो भी, ज्यादा दे दीजिए तो भी, उसको कैसे साधिए, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। इन दोनों श्लोकों के साथ न्याय तभी होगा
जब हम अपने भीतर परिवर्तन को लेके या सद्विचार, गुड थॉट, गुड नोबल थॉट को लेकर हम कृष्ण का हस्तक्षेप मानेंगे। जब जब हमारे भीतर कोई अच्छा विचार आए, जैसे ही हमने उसको कृष्ण का अवतार मानना शुरू कर दिया, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके भीतर एक अजीब सी मजबूती आनी शुरू हुई है। अनेकों ब्रह्म ऋषियों का कहना है कि आध्यात्मिक चमत्कार कुछ नहीं होते, केवल और केवल आप अपने स्वरूप को प्राप्त करते जाते हो और आपको अपने विषय में पता लगता जाता है। यू स्टार्ट अनरेवलिंग योर ओन सेल्फ, you start unraveling your own facts, you start knowing something which was unknown to you, बाहर से कहीं से नहीं आता है। उसी प्रकार अगर हर अच्छे विचार को, आप में कोई अच्छा विचार आया, उसको अगर ब्रश असाइड नहीं किया और आपने मूल्य देकर के कहा कि नहीं, दिस इज इन इंट्यूट इनपुट ऑफ इंट्यूट फ्रॉम कृष्णा, इतना ही कह दिया, और एनी अदर वर्ड, नो बायस फॉर कृष्णा, आप कुछ भी कह दीजिए, गुरु जी का विचार आया मेरे भीतर, कि मेरे भीतर गुरु बोला, आप कुछ भी बोल दो, मेरे भीतर आइंस्टाइन बोला, चलो ये भी चलेगा, डजंट मैटर। आप देखो कि धीरे धीरे एक अलग सी संस्था आपके भीतर पुष्ट होनी शुरू होगी। यू आर एनरिचिंग एन इंस्टीट्यूशन विद इन योर सेल्फ। और मनुष्य जब जिस प्रकार की विचारधारा को पानी देता है, नरिश करता है, उसके अनुरूप उसके भीतर मंदिर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये बात अकाट्य है। कल मैं किसी एक HNI के सेशन में बैठा था, तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के, तो जब मैं बात कर रहा था तो उनको एक व्यक्ति रिक्रूट करना है, मैं इस बात से जोड़ रहा हूं उसको, बड़ा अच्छी पोजीशन पे कोई व्यक्ति रिक्रूट करना है। तो मैंने उनसे कहा, वो कहने लगा सही कैंडिडेट मिल जाए ये बड़ा मुश्किल होता है, इस पोजीशन के लिए बड़ा सही कैंडिडेट चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि सही कैंडिडेट को लाने के लिए एक मेरे पास रहस्यमय तरीका है। तो रहस्यमय सुन करके तुम सारे उत्सुक होते हैं क्या? लेट अस डिफाइन each and every detail of a person, the kind of person we want. इससे क्या होगा? क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वो जितना स्पष्ट हो जाएगा, जितना सटीक, द मोर इट इज प्रिसाइज, डेफिनेटिवनेस उसमें आएगी, उतना हम अदृश्य जगत को संदेश भेजते हैं ये चाहिए। और जब हम वेग संदेश भेजते हैं, बढ़िया आदमी चाहिए, बस जो काम संभाल ले, झंझट नहीं करे, तो जो प्रकृति है वो बेचारी, उसकी कोई परिभाषा नहीं समझ पाती। क्यों? हमारे भीतर एक ईश्वर है, वो हमारे भीतर के ईश्वर से पूछती है एग्जैक्ट बता। जब नहीं बता पाते तो वो कुछ भी हमारे सामने रख देती है, जो फिर हमारे अनुरूप बढ़िया नहीं होता। इसीलिए हम लोग बच्चों को भी कहते हैं ना, अपने बारे में ठीक ठीक सोच के बताओ क्या करना चाहते हो। ये मत कहते ना जो भगवान की इच्छा, वो तो कहेगा स्कूल के बाहर अच्छा कुलचे छोले वाला नहीं है, तू वही लगा ले। डेफिनेटिवनेस, जितने आप सटीक, जितने स्पष्ट होंगे, उस एक्सरसाइज को आप पेनफुल मान सकते हो। ये भी कह सकते हैं यार कम ऑन, एक आदमी चाहिए ना इस डिपार्टमेंट के लिए, तो क्या दिक्कत है, ऐसे 4 लाइनें कंपोज करो डाल दो, तो ठीक है। इफ यू कंपोज देम इन अ जनरल सेंस, यू विल गेट समथिंग व्हिच इज जनरल। If you don't want to be generalistic, then you have to be a specialist approach चाहिए, specificity चाहिए, तो go on defining, go on refining, spend more time on those 6, 7 और 8 lines। जितना समय लगाओगे, आप अक्षरों से बात नहीं कर रहे हो, आप बात कर रहे हो अदृश्य जगत से, जिसको आपने आकर्षित करना है। अगर आप जितने स्पष्ट हो गए, आपके द्वारा छोड़े गए स्पष्ट संकेत प्रकृति में जाएंगे। अरविंद यही तो कहते हैं कि मनुष्य को जिस दिन यह समझ में आ जाए कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा तंत्र विचारों का तंत्र है, उस दिन मनुष्य के जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। ये अरविंद के शब्द हैं। माने द ऑकल्टिज्म ऑफ थॉट इज अ फैक्ट एंड द अटमोस्ट ट्रुथ फॉर ह्यूमैनिटी। विचारों का तंत्र अगर समझ में आ गया तो बहुत कुछ संभव है। जितनी स्पष्टता होगी, सटीकता होगी, उतना ज्यादा काम होगा। और यहां भी अगर हमारे भीतर स्पष्ट हो गया, जब भी मेरे भीतर कोई अच्छा विचार आएगा, मैं उसको कृष्ण का हस्तक्षेप मानूंगा, क्योंकि वो मेरे भीतर के साधु की सुरक्षा के लिए आया है, मेरे भीतर की साधु तत्व की सुरक्षा के लिए आया है। ये भाव अगर हमने समझा दिया, तो ये श्लोक जो हम लोग बहुत लंबे समय से यदा यदा ही धर्मस्य,
ग्लानिर्भवति भा, क्योंकि यहां उन्होंने अर्जुन को गुड़ाकेश नहीं कहा, यहां अर्जुन को परंतप नहीं कहा, या अर्जुन को अर्जुन नहीं कहा। हर नाम उनको हर श्लोक के अनुरूप, under the backdrop in absolute consonance with the spirit of the verse, उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक रूप से कहा है कि यहां भारत, भावनाओं में डूबे हुए, ऊंची भावनाओं में डूबे हुए, तेरी भावनाओं की सुरक्षा के लिए, तेरी अच्छी भावनाओं की सुरक्षा के लिए, वहां अधर्म ना हो, उसकी सुरक्षा के लिए मैं अवतरण लेता हूं। तो हमारे भीतर भी कृष्ण का अवतरण हर घड़ी होता है, बाहर की परिस्थितियों के लिए भी कृष्ण का अवतरण होता है। कृष्ण का अवतरण ट्रेंड्स के रूप में होता है। अगर आज हम लोग उग्रवाद से लड़ने के लिए मंचों पर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, तो दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉस्मिक विल इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेंड। जब पहले आते ही नहीं थे, पहले एक देश का उग्रवाद दूसरे देश का था, मन्ने बेरा को नहीं, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इट, इट्स नॉट, उसके अनुसार वो टेररिज्म थी नहीं। आज कहीं की भी टेररिज्म सबकी साझी हो गई है। हम तो देख रहे हैं अनेकों राष्ट्र जो आज तक उग्रवाद से अपने आप को पीछे रखे हुए थे, आज वर्तमान में वो सबसे ज्यादा मिसाइलें दागना शुरू कर दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि खतरे साझे हो गए हैं। खतरे साझे हो गए, अर्थात कृष्ण का अवतरण, मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉस्मिक विल, वो हो गई है कि खतरे साझे करके अब यहां बुराई को हटाना है। क्योंकि लोगों की साधना, लोगों के भीतर का साधु तत्व अब असुरक्षित हो गया है। अगर लोगों के भीतर का साधु तत्व सुरक्षित रखना है तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आपके अपने देश में भी जो वर्तमान घटनाएं चल रही हैं, उनका क्या स्वरूप है क्या नहीं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पर कहीं ना कहीं वो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ रही हैं। आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दैट्स नॉट माय फील्ड, इवन आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स एट ऑल। समझना होगा कि कृष्ण के अवतरण की चर्चा धर्म की हानि को रोकने के लिए वन फाइन डे नहीं होगी। इट इज an occurrence which occurs on daily basis, every minute, within you and me, outside us, within and without. It happens on the national platform, on the international platform. It happens in business, in health, in education, in security, in economy, everywhere. Cosmic will is everywhere. हर जगह है। जहां दर्द है वहां खुदा है, जहां कहीं पीड़ा है वहां खुदा है। दर्द बन गया खुदा, जहां देखो वहीं मौजूद। जहां दर्द है वहां खुदा है। परित्राणाय साधुना, वो आएगा वहां पर, हस्तक्षेप करेगा। महत्व यह है कि मनुष्य अगर अपने भीतर के उस कृष्ण बोध को, दैट कॉस्मिक विल के बोध को अगर पानी देना शुरू कर देगा, तो यू विल बिकम ए मैनिफेस्टेड एंटिटी ऑफ अ लार्जर नेचर। अवतारी पुरुषों में, स्वामी रामकृष्ण में, विवेकानंद में, अवतारी पुरुषों में, सामान्य पुरुषों में महत्व क्या है? अवतारी पुरुष अपने जीवन में आने वाली श्रेष्ठ विचारों को सबसे ज्यादा महत्व देकर के केवल उसी रूप में जीवन जीते हैं। साधारण मनुष्य कभी एक समय पर साधु होता है, दूसरे समय पर दुष्ट भी हो जाता है। वो पेंडुलम की तरह घूमता है। एट टाइम आई एम अ डिवाइन, एट टाइम आई एम डिमोनिक। मैं दोनों तरफ हूं। और अगर मनुष्य अपने भीतर के डिवाइन एस्पेक्ट को, दिव्यता को बल देता चले, तो बड़ा सशक्त हो जाता है। और यहां गीता के एक श्लोक पर ही सारा कंक्लूजन निकाल लेना गलत है। यहां डिवाइन विल के अनुरूप अपने भीतर के साधु तत्व को पुष्ट करने का तात्पर्य साथ में एक और भी है। क्या? क्योंकि कृष्ण ने बड़े षड्यंत्र के साथ गीता रची है। वेद व्यास ने गीता की रचना उन्होंने की है कुरुक्षेत्र में, पूजा स्थली पर बैठ के नहीं हुई है। गीता हैज नॉट बीन स्क्रिप्टेड एट अ प्लेस वेयर यू वर्शिप, कि जहां कोई सब नॉर्मल है, सब एब्सोल्युटली ठीक ठाक चल रहा है, कोई आपको तंग करने वाला नहीं। गीता की रचना युद्ध के क्षेत्र में है, जहां सारे राक्षस आपके आसपास हैं, आपका हक छीनने के लिए बैठे हैं। तो गीता के हर श्लोक को जब भी कभी विचारो तो वन साइडेड, लॉप साइडेड मत लो कि मेरे भीतर के दिव्य विचारों को मुझे पुष्ट करना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो इधर थप्पड़ लगाएगा उसको ये गाल भी दे दो कि मैं इतना दिव्य हो जाऊं, इतना दिव्य हो जाऊं कि सब नोच के खा जाए मुझे। नहीं। इसलिए जब भी कभी मन में एक अतिवादिता है तो अपने आप को समझा देना उसी क्षण, गीता की रचना हुई कहां है?
गीता की रचना युद्ध क्षेत्र में हुई है, और युद्ध क्षेत्र में जो समझाया जा रहा है उसको मुझे उसी बुद्धिमत्ता के साथ समझना है, उसी बुद्धिमत्ता से समझना है, अन्यथा नहीं। जिन स्क्रूज को आजकल वो कहते हैं कि इसको वाटर टाइट करना है, इसमें पानी भी न चला जाए स्क्रू में, तो क्या करते हैं कि पहले स्क्रू को तो टाइट करना है, पहले स्क्रू को एक केमिकल में डुबोते हैं, केमिकल में डुबो करके टाइट करते हैं, उससे कहते हैं वो एयर टाइट हो गया, माने उसमें पानी वानी कुछ नहीं जा सकता। अर्थात उन्होंने पूरी तरह समझ लिया, जान लिया कि इसमें और क्या क्या करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भगवत गीता के किसी एक श्लोक के साथ न्याय करते समय साथ में सोचना चाहिए गीता कहां कही गई, वरना क्या होगा, वरना वही होगा जो भारत की संस्कृति के साथ होता रहा कि हम इतने देव बनने की चेष्टा में लग गए कि हर असुर आया हमें थप्पड़ मार के चला गया। तो जब भी कभी किसी श्लोक का अनुवाद सोचो तो सोचते समय अपने भीतर का साधु तत्व सुरक्षित करते करते अपने आप को बोध कराओ कि युद्ध क्षेत्र की चर्चा हो रही है। ये तो युद्ध क्षेत्र में मुझे अपने साधु तत्व को विकसित करना है, अपने दिव्य विचारों को विकसित करना है, स्वयं देवता बनने की चेष्टा करनी है, किसी राक्षस का भोजन नहीं बनना। मुझे देवता बनना है, किसी राक्षस का भोजन नहीं बनना। आई एम नॉट वल्नरेबल, माई वल्नरेबिलिटी इज नॉट देयर। इफ आई एम डिविनाइज्ड, इन नो वे इट मीन्स दैट आई एम वल्नरेबल। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ का केवल विवेचना करके अगर हम ग्रंथ के साथ आगे बढ़े तो वो हमें कई बार असुरक्षित कर जाता है। इसलिए इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर हैज टू बी डन विद एब्सोल्यूट सैगैसिटी, पूरी बुद्धिमत्ता से होनी चाहिए। यहां से जाने के पश्चात एक नए भाव को आप अवश्य लेके जाइएगा कि कृष्ण वो नहीं जो केवल 5000 साल पहले जो कहते हैं, जो कि नहीं था, या 32,000 पहले जो द्वारिका का कार्बन टेस्ट बोलता है, या कभी भी हुआ होगा। कृष्ण का अवतरण हर काल में, हर स्थान पर, हर विषय में, हर जीव में होता है। फर्क एक ही है, हम उसे भांप पाते हैं कि नहीं, हम समझ पाते हैं कि नहीं, हम पानी दे पाते हैं कि नहीं। अगर हम भांप पाए, समझ पाए, पानी दे पाए तो हमारा उत्कर्ष निश्चित है। हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसी जॉब में आवश्यक है। माला पकड़े कि नहीं पकड़े, उठाएं कि नहीं उठाएं, तीर्थ जाएं कि नहीं जाएं, मंदिर जाएं कि नहीं जाएं, फास्टिंग और नो फास्टिंग, if we start performing total quality management within our own self, emancipation, evolution, highest objective जो कुछ भी है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ये बात बड़ी देर से समझ में आती है, लेकिन यही समझाने की चेष्टा गीता कर रही है। और भगवत गीता का न्याय तभी होता है जब हम इसके स्वरूप को भीतर खोजने की चेष्टा करते हैं। आने वाले 15 दिन का एक ही होमवर्क है। अगला श्लोक मैंने लगाया नहीं, मैं लगा देता हूं, हालांकि इस पर चर्चा हो गई है। आने वाले 15 दिन का, या जब अगली पासच है, एक ही होमवर्क है। यहां से जाने वाला व्यक्ति अपने भीतर जब भी कोई अच्छा विचार उभरता है, अपने भीतर कोई भी सुधारात्मक 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 3 बार बोला मैंने विचार उभरता है, उसे कृष्ण का हस्तक्षेप माने। उदय यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत माने, परित्राणाय साधूनाम माने। और इतना मानेगा अगर वो, तो वो देखेगा कि some changes have started happening. You will start understanding other people more, situations at a panoramic view, with a panoramic view, and subjects in a mode of detachment. विषयों को अनासक्त भाव से अनुभव करोगे। केवल इतना करने से ही आप देखोगे कि कुछ परिवर्तन आना शुरू हो गया। ये 15 दिन का होमवर्क है। मुझे आज इन दोनों श्लोकों के बारे में केवल इतना ही कहना था। ओम शांति शांति शांति। ओम। अभी पर्चियों का टाइम है पहले।